हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नैतिक और आप लोग देख रहे हैं नैतिक स्टडी क्लब। और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जो कि है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हाँ, ये देखिए फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम लोग जो इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने हिस्ट्री के चैप्टर 2 के एनसीईआरटी सेक्शन डिस्कस किए थे, तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर चलिए गाइस, हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिकल फीचर्स की मीनिंग समझे थे। फिजिकल फीचर्स मतलब जो नेचुरल हो, जैसे कि आप लोग इसके कुछ बता सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर इंडिया, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स। ये सब इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं और आज हम लोग इन छः के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये सब नेचुरल ही है, मतलब ये ह्यूमन मेड नहीं है, ये नेचुरल है। तो फिर चलिए गाइस इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। You have already learned earlier that India is a vast country with varied landform. आपने ये पहले ही पढ़ा है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारे लैंडफॉर्म है। What kind of terrain do you live in? आप लोग किस एरिया में रहते हैं? मैं अपना बता सकता हूँ, मैं तो नॉर्थर्न प्लेन में रहता हूँ, मीन्स यूपी में। If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plainland. अगर आप पेन में रहते हैं, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, आप लोग फिर जो पेन एंड जो नियम भी होती है उससे आप लोग फैमिलियर होंगे, मतलब उससे आप लोगों का थोड़ा कांटेक्ट होगा। इन कंट्रास्ट, इफ़ यू लिव इन हिली रीजन, द रुक्ड टेरेन विद माउंटेन्स एंड वैली आर कॉमन फीचर्स। अगर हम लोग देखें, अगर आप लोग हिली रीजन में रहते हो, मतलब माउंटेन साइड, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, और वहाँ पे जो आप लोग देखेंगे वो जो माउंटेन्स है और जो वैलीज है वो वहाँ के कॉमन फीचर्स है। इनफैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। ये एक फैक्ट है कि जो इंडिया है वो, मतलब जो अपनी कंट्री है, उसके पास हर एक मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ है। मतलब उसमें वो बहुत ही बड़ी कंट्री और उसमें हर एक फिजिकल फीचर्स आता, जैसे कि माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लेन्स, प्लेट्यू, आइलैंड, कोस्टल एरिया। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। जो इंडिया की लैंड है वो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, फिजिकल वेरिएशन डिस्प्ले करती है। जियोलॉजिकली, द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द एशियन लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। अगर हम लोग जियोलॉजिकली देखें, यहाँ पे जियोलॉजिकली जो होता है वो जियोलॉजिकली मीन्स यू कैन से ज्योग्राफी की स्टडी। अगर हम लोग जियोलॉजिस्ट के हिसाब से देखें, जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो ज्योग्राफी के ऊपर स्टडी करते हैं। और अगर हम लोग उनके लैंग्वेज में देखें, द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द एशियन लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो मतलब बहुत एक एशियन टाइम में एक लैंड मास कॉन्स्टिट्यूट करता था जो कि अपने अर्थ सरफेस पे होता था। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक, और उसे ऐसा माना जाता है कि वो एक स्टेबल लैंड ब्लॉक था। द हिमालयाज एंड द नॉर्थर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म। जो हिमालयाज है और जो नॉर्थर्न प्लेन्स है वो मतलब रिसेंट लैंडफॉर्म्स है, जो वो अभी बने, अभी ये नहीं कि 10-15 साल पहले, मतलब इनके बाद बने हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। अगर हम लोग जियोलॉजी के व्यू पॉइंट से देखें, जियोलॉजी मतलब ज्योग्राफी की स्टडी को हम लोग जियोलॉजी कहते हैं। ज्योग्राफी के ऊपर जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग जियोलॉजिस्ट कहते हैं। आप लोग इन दोनों के बीच डिफरेंसेस जान लीजिएगा। अगर हम लोग जियोलॉजी के पॉइंट से देखें, जो हिमालयन माउंटेन्स है, मतलब जो हिमालयन की सरफेस है, हिमालयन की लैंड है, वो अनस्टेबल जोन फॉर्म करती है। मतलब वो एक जैसी नहीं होती है, मतलब बराबर नहीं होती है, ऊपर नीचे होती है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स।
जो पूरा माउंटेन सिस्टम होता है हिमालय का, वो मतलब एक यूथफुल टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। टोपोग्राफी मीन्स द स्टडी, वो स्टडी जो कि माउंटेन्स के बारे में हो और रिवर्स के बारे में हो और भी बहुत सारे। अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स, जिसमें हाई पीक है, डीप वैलीज है और बहुत ही तेज़ी से बहने वाली रिवर। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो एलुवियल डिपॉजिट से बने होते हैं। एलुवियल डिपॉजिट मतलब सिट, इसीलिए हम लोग इसी जो पेन होता है नॉर्दर्न पेन, उसको सबसे सुटेबल माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि वो लैंड बहुत ही फर्टाइल होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिट। The Peninsular Plateau is composed of igneous and metamorphic rock with gently rising hills and wide valley. जो Peninsular Plateau होती है वो igneous और metamorphic rock से बनी होती है। तो ये हिल्स होते हैं, मतलब छोटे हिल्स, और वाइड वैलीज होती है। आपको ये तो पता होगा कि रॉक 3 प्रकार की होती है, igneous रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। और जो पेनिनसुलर प्लेटू होती है वो igneous और मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर से बनी होती है। मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, हाँ, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। The physical features of India can be grouped under the following physiographic division. जो इंडिया के फिजिकल फीचर्स है उसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम लोग ऐसे ग्रुप कर सकते हैं। ये 6 होते हैं, मतलब फिजिकल फीचर्स जो होते हैं इंडिया के, जो फिजिकल फीचर्स होते हैं। और पहला है माउंटेन, और दूसरा है पेन, और तीसरा है, यहाँ पे मैं ऐसे ही छोटा छोटा लिखा हूँ, प्लेटो, और चौथा है, ये आप लोग जानते होंगे, डेजर्ट। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन है कि इंडिया नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेजर्ट का क्या नाम है? और जो 5th है उसको हम कहते हैं कोस्टल पेन। कोस्टल पेन से आप लोग मीनिंग समझ गए होंगे, मतलब जो क्या कहते हैं, जो रिवर के पास है। और 6th एंड लास्ट है आइलैंड। हम लोग आप लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि जो इंडिया के 2 आइलैंड्स का नेम बताइए और वो कौन से सी में है। अब हम लोग सबसे पहले जाते हैं द हिमालयन माउंटेन्स पे, मतलब आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। द हिमालयाज, जियोलॉजिकली young and structurally fourth mountains stretch over the northern borders of India. जो हिमालयास है, अगर हम लोग उसको जियोलॉजी के हिसाब से देखें, जो यंग और जो स्ट्रक्चरली फोर्थ माउंटेन्स है, मतलब जो छोटे, और जो फोर्थ माउंटेन जो ऐसे कोलाइड होते हैं, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे ये, वो लोग ऐसे मिलते हैं और बीच में ऐसे फोर्थ हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फोर्थ माउंटेन। स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, वो पूरे इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर में स्ट्रेच करता है। These mountain ranges run in a west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. तो ये माउंटेन रेंजेस होती है, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस बना के दिखा दूँ, जैसे ये है ऊपर, ऐसे जाती है माउंटेन रेंजेस। वो क्या कहते हैं, वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में आती है, जो कि है इंडस से ब्रह्मपुत्र में जाती है। द हिमालयास, ये नहीं, जहाँ पे इंडस से समझिए इंडिया का माउंटेन वहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे ब्रह्मपुत्र आती है वहाँ पे ख़त्म होता है। द हिमालयास रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट rugged माउंटेन पैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो हिमालयास है वो सबसे भारी होती है और वो मतलब माउंटेन पैरियर्स में से एक होती है। They form an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर। वो एक आर्क फॉर्म करती है जो कि लगभग 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। Their width varies from 400 किलोमीटर in Kashmir to 150 किलोमीटर in अरुणाचल प्रदेश।
जो हिमालय की विड्थ होती है कश्मीर में वो होती है 400 किलोमीटर, और जो अरुणाचल प्रदेश में होती है वो होती है 150 किलोमीटर। मतलब जो जे एंड के की होती है वो होती है 400, और जो अरुणाचल प्रदेश की होती है वो होती है 150। The attitudinal variations are greater in the eastern half than those in the western half. जो एटीट्यूडनल वेरिएशंस होता है वो ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा होता है वेस्टर्न हाफ के कंपैरिजन में। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। जो हिमालय है वो 3 पैरेलल रेंजेस को कंसिस्ट करता है अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में। A number of valleys lie between these रेंजेस। यहाँ पे बहुत सारी वैलीज होती है जो कि इन रेंजेस के बीच में स्थित होती है, मीन्स लोकेट होती है। द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज सकेट और द इनर हिमालयाज और द हिमालय। जो नॉर्थर्न मोस्ट रेंज होती है मतलब जो सबसे ऊपर रेंज होती है उसको हम लोग कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। केट हिमालयाज, मैं सिर्फ केट एचक्यूम, फिर इनर हिमालयास, और इसको हम लोग कहते हैं हिमालय। ये मतलब क्या कहते हैं, सबसे कॉमन नेम है। आपको ये तीनों नेम याद रखने हैं, मैं लिख रहा हूँ। ये होते हैं जो कि सबसे नॉर्थर्न रेंज होती है, जो नॉर्थर्न रेंज, परफेक्ट, हाँ। It is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6000 मीटर। ये बहुत ही कॉन्टीन्यूस रेंज होती है, मतलब ये कंटिन्यूस रेंज होती है, ये रुकती नहीं है, और जिसमें सबसे और हिमालय के अंदर ही लॉफ्टिएस्ट पीक आती है जिसकी एवरेज हाइट होती है 6000 मीटर्स। It contains all prominent Himalayan peaks। उसके अंदर हिमालयन पीक आती है। Some highest peak of the Himalayas। कुछ हम लोग हाईएस्ट पीक देखे थे हिमालयास की। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में होता है, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, उसकी हाइट 8848 मीटर है। इसकी हाइट, जो माउंट एवरेस्ट की हाइट थी वो 8848 मीटर थी, लेकिन तब रिसेंट में ही चाइना और नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की हाइट नापी है, तो जो अब उसकी हाइट आई है वो आई है 8850। जैसे मैंने आपको समझा था ये 4 माउंटेन्स होते हैं। 4 माउंटेन जो कि ऐसे होते हैं, मतलब आप ये जान सकते हैं कि अभी भी दोनों लोग एक दूसरे पर फोर्स लगाए, तभी ये और फोर्स होते जा रहे हैं और इनकी हाइट में इंक्रीज हुआ। लेकिन जो इनकी इंक्रीजमेंट इन हाइट होती है वो बहुत ही धीमी होती है, मतलब नेगेटिव होती है, यू कैन से। अब कंचनजंगा जो कि इंडिया में है और उसकी हाइट है 8598। अब मकालू जो कि नेपाल में है, उसकी हाइट है 8481। धौलागिरी जो भी नेपाल में है 8172। नंगा पर्वत इंडिया में है 8126 मीटर। अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में 8078। नंदा देवी इंडिया में ही है 7817। कमेट इंडिया में ही है जिसकी हाइट है 7756। नमचा परवा जो कि इंडिया में है 7756 उसकी हाइट है। जो कामेट और जो नमचा परवा की हाइट है वो इक्वल है। कोया मंथाता जो कि नेपाल में और जिसकी हाइट है 7728। द फोर्स ऑफ द केट हिमालयास आर असिमेट्रिकल इन नेचर। जो केट हिमालयास की फोर्स होती है वो असिमेट्रिकल होती है, मतलब उसमें कोई सिमेट्री नहीं होती। आप लोगों ने मैथ में सिमेट्री पढ़ा होगा और उसके अंदर नो सिमेट्री होती है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयास इज कंपोज ऑफ ग्रेनाइट। जो इस हिमालयास के पार्ट का कोर होता है
वो कैनाइट से बना होता है। कैनाइट, हाँ। इट इज perennially snowbound and a number of glaciers descend from this range। वो एक स्नोबाउंड हिमालयास होते हैं और इस रेंज से बहुत सारे ग्लेशियर निकलते हैं। चलिए गाइस, आज का हमारा लेक्चर यही ख़त्म होता है। हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे। मतलब अभी हम लोगों को बहुत पढ़ना है, जैसे कि शिवाई के बारे में और बहुत सारी मतलब एक और रेंज होती है, 3 रेंज होती है कुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर कोई भी डाउट हो वीडियो में, जैसे टेक्टोनिक प्लेट को लेकर और फोर्थ माउंटेन्स को लेकर और ये मतलब हिमालयास को लेकर, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।